सो हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को कैसे लिखें कि आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स देखने को मिले। और आपको मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप गद्यांश को आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख लेंगे। और बस मैं आपको यहाँ पे ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इसे ईजी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख लेने वाले हैं। और आपको यहाँ पे जितना भी नंबर दिखाई दे रहा है 10 में 10 आप यहाँ पे लेने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ये जो गद्यांश है इसको बोर्ड कॉपी में जो हमारा परीक्षा कॉपी मिलेगी उसमें इसको कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ें आज आपको पूरा क्लियर हो जाने वाली है और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से लिख लेने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ। और आपको यहाँ पे पूरा 10 में 10 आप ले लेने वाले हैं। तो बस आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है और ये हमारे हिंदी का है, 2022 का ही पेपर है। ठीक है, देख लीजिए 2022 का ही पेपर है हिंदी का। ठीक है, तो इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा 5 गुणे 2 मतलब कि यहाँ पे 5 जो कि हमारे क्वेश्चन दिए रहेंगे 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, देखिए आपको इसमें एक गद्यांश दिया रहेगा और आपको यहाँ पे लिखना रहेगा उसमें उत्तर देख करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे इतना यहाँ से यहाँ तक गद्यांश दिया है। आपको यहाँ पे करना है क्या, यहाँ पे 5 यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन दिए गए कि यहाँ पे राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। ठीक है, संस्कृति जन का मस्तिष्क है किस प्रकार, मतलब देखिए ऐसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आपको इसमें से लिखना रहेगा। अब देखिए कैसे आप लिखेंगे, मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, फिर भी आप इसे कैसे लिखेंगे, बस आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे बोर्ड कॉपी पे यहाँ पे लिख करके दिखाऊंगा आपको। देखिए मतलब कि ऐसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने ऐसे ही कुछ लिया है। तो देखिए आपको इतना ही बड़ा जो कि बोर्ड एग्जाम का कॉपी मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे इतना ही बड़ा जो कि बोर्ड एग्जाम कॉपी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको उस पर लिखना रहेगा। तो जो कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना नाम जो कि जो भी हो आपका अपना भर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आपको काम करने के बाद उसके बाद आपको लिखना कैसे है वो आप देखिए। ठीक है, तो ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए हमारे यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन। अब हम इसको कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे, तो मान लीजिए अब इसके आगे तो यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपको यहाँ पे बोल दे कि यहाँ यहीं से लिखना है, आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपको यहीं से लिखना है। ठीक है, यह ना कि यहाँ पे छोड़ दे और आगे बढ़ जाए, आपको यहाँ यहीं से लिखना है। ठीक है, तो लेकिन हमारे यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ पे इस साइड से लिख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पेज को पलट दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे पेज को यहाँ पे बुलाट दिया है। ठीक है, अब देखिए अब सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है कि अगर यहाँ पे लाइनिंग ना हो, ठीक है, यहाँ पे वैसे तो लाइनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना एक लाइनिंग खींच लेना है। ठीक है, स्केल आप ले लीजिएगा और इस प्रकार से पहले आप लाइनिंग को खींच लीजिएगा। ठीक है, लाइनिंग जब तक आप नहीं खींचेंगे तब तक यहाँ पे आपको पता नहीं चल पाएगा कि हम कितना में हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इससे आपको ये भी फायदा रहेगा कि आप जो भी यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे यहाँ पर आपको एक इधर मतलब अलग से दिखाई देगा, जिससे एग्जामिनर जो होगा वो आसानी से देख लेगा कि हाँ भाई इसका ये प्रश्न है और इसका इसने उत्तर लिखा है। ठीक है, तो ऐसे आपको आसान रहेगा। ठीक है, तो और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, आप बस ऐसे ऐसे करते जाइए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इतना आपको काम कर लेना है। उसके बाद से आपको करना क्या है, हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन था इसलिए हम यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3rd। ठीक है, बीच में एकदम आपको लिखना है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर ऐसे ऐसे लिखेंगे संख्या 3rd। अब देखिए भाई हमारा थोड़ा स्केच यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, बस आप यहाँ पे जान लीजिए कि हाँ भाई आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए ऐसे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3rd। ठीक है, इतना काम आपको करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो भी क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे आप क्वेश्चन अब देखिए, मान लीजिए आपने पहला वाला क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन में चलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। हाँ चलिए देखिए हमने यहाँ पे आप पायलट प्लेन को ले लिया है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें आपको यहाँ पे और भी कोई रंग बिरंगा पेन को प्रयोग नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे काले और यहाँ पे नीले पेन का प्रयोग करना है। और यहाँ पे स्केच या फिर पायलट पेन आप ले लीजिए, तीनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपको कोई भी प्रयोग नहीं करना है ना, तो बोर्ड एग्जाम में नंबर आपको कम भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट है। ठीक है, तो 3rd आपने यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे आपको डालना है इस तरह से फर्स्ट और यहाँ पे इसका उत्तर। ठीक है, आपको यहाँ पे फर्स्ट लिखना है और ऐसे उत्तर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे कि यहाँ से कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। अब देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पूरा मतलब कि इसमें से आधा ही लिख देते हैं या फिर पूरा लिख देंगे। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपसे पूछा गया है उसको आप लिखिए केवल। देखिए इस तरह से आपको बढ़िया नंबर देखने को मिलेगा। देखिए राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो देखिए बस केवल एक लाइन में पूछा है, आपको एक लाइन में उत्तर देना है।
तो अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पर कहाँ पे इसमें दिया गया है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। बस केवल इतना ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल आपको लिखना है, और भी कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। जैसे कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, तो बस आपको इतना ही केवल लिखना है। चलिए जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय, ठीक है। इसी और बिल्कुल ही आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, और भी कुछ भी इधर उधर से नहीं लिखना है, ठीक है। एकदम ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अब ऐसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा यहाँ पे द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि संभव है। आपको ऐसे ही एकदम बोर्ड एग्जाम लिखना है, और भी कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है, संभव है, ठीक है। तो बस आपको केवल एक लाइन में ही लिखना है। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, केवल ऐसे ही आपको एक लाइन में लिख देना है, और भी इसमें नहीं कि हाँ भाई अब एकदम मतलब कि इसके आगे और लिख दें। बस जितना आपसे पूछा गया है बस केवल इतना ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए ऐसा ही आपको अब जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद से आपको लिखते चले जाना है। देखिए कैसे हमारा क्वेश्चन है अगला। तो अब देखिए हमारा अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है, ठीक है। तो बस देखिए एक लाइन में पूछा गया है, आपको एक लाइन में उत्तर देना है, ठीक है। देखिए तो हमारे यहाँ पे दिया गया है कि, तो देखिए यहाँ पे हमारा उत्तर दिया गया है कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। बस केवल आपको इतना ही लिखना है। देखिए आपसे केवल इतना ही पूछा गया है कि संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार से, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है, संस्कृति ही जन की मस्तिष्क है, ठीक है। तो बस आपको ऐसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में भी, बस आपको कुछ भी करना नहीं है। तो बस जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा है कि जन की संस्कृति से क्या आप समझते हैं, ठीक है। मतलब जन की संस्कृति जो है उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, अब पहले आप इसमें देखेंगे कि हाँ भाई इसमें दिया है कि नहीं, क्योंकि ये अपने मन से भी दे देता है कुछ भी मतलब कि लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको अपने थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है लिखने के लिए। तो देखिए अभी संस्कृति जन का मस्तिष्क है किस प्रकार, तो इसमें देख लीजिए पहले कि राष्ट्र का तीसरा जो कि अंग जन की संस्कृति है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे थोड़ा सा लिख देना है इसमें कि यहाँ पे जन की संस्कृति है किस प्रकार। तो यहाँ पे आप बोल दीजिएगा कि जो राष्ट्र का तीसरा अंग है वो जन की संस्कृति है, ठीक है। और इसमें आप लिख दीजिएगा कि अगर जन ही नहीं रहेंगे, मतलब कि लोग नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे संस्कृति की जो कल्पना है वो नहीं की जा सकती, ठीक है। बस केवल इतना ही आपको लिखना है इसमें भी, ठीक है। तो अब अगला है हमारे यहाँ पे विकास और अभ्युदय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए विकास का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब होता है उन्नति, ठीक है। और अभ्युदय का मतलब भी उन्नति होता है, ठीक है। मतलब कि लाभ कह दीजिए, वृद्धि कह लीजिए, यही होता है इसमें, मतलब विकास और अभ्युदय का। इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, अर्थ केवल लिखना है, आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से आपको दिया गया कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए अभी किस लेखक का है, अब ये आप कैसे जानेंगे, ठीक है, कि ये किस लेसन का है। देखिए आपको करना क्या है, एकदम आसान ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आप किसी भी चीज़ का आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको इसमें करना क्या है कि मान लीजिए कोई भी आपको इसमें एक पॉइंट को खोज लेना है, ठीक है। मतलब कोई भी आपका लेसन है उसमें आप एक पॉइंट को खोज लीजिए कि कौन सी चीज़ें हमारे बार बार उस मतलब कि चैप्टर में बार बार वो पूछी गई है, मतलब बार बार वो आई है, ठीक है। जैसे कि इसमें देख लीजिए यहाँ पे हमारा राष्ट्र है, ठीक है। मतलब कि राष्ट्र जो है, राष्ट्र मतलब कि इसमें बहुत बार राष्ट्र आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी राष्ट्र है, यहाँ पे भी राष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पे भी राष्ट्र है, इस प्रकार से बहुत जगह आया हुआ है। तो इस तरह से आप ये आपको पता चल गया कि ये हमारा राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से है, ठीक है। तो उससे आपको ऐसे बहुत ही आसान तरीके से आप पता लगा सकते हैं। बस उसमें मेन पॉइंट को खोज लीजिए, ठीक है, जिससे आपको अनुमान लग जाए कि हाँ भाई इसी लेसन का है। तो आपको यहाँ पे राष्ट्र के स्वरूप से पूछा गया और इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया पूरा। अब देखिए तो ये इतना आपको लिखना है कि यहाँ पे, अब देखिए लिखे कैसे इसको, तो देखिए अब लिख दीजिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो कि राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक या फिर रचयिता कौन है भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। तो देखिए बस केवल इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। और देखिए आपको इसमें और भी कुछ भी लिखना नहीं है, देखिए केवल बस जैसे आपको पूछा गया क्वेश्चन केवल ऐसे आप इसमें बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि गद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अपने बोर्ड एग्जाम में आपको करना क्या है
कि मान लीजिए कि जो भी क्वेश्चन मान लीजिए आपने कुछ भी लिख दिया है, मतलब कि आपने मान लीजिए कॉपी को लिख दिया, लेकिन आप एक काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो भी आपका रोल नंबर है ये आपको हमेशा याद रखना है। सीक्रेट बात है, यहाँ पे आपको जो भी अपना रोल नंबर है इसको आप अपना यहाँ पे जो साइड में है, ठीक है, यहाँ पे साइड में आपको अपना रोल नंबर नीचे सबसे यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, जिससे आपकी कॉपी जो होगी वो बदली नहीं जाएगी और ना ही आपके कॉपी मतलब कि दूसरे से एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये कुछ भी नहीं हो पाएगा और इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स देने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब तो आपको यहाँ पे गद्यांश लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से क्लियर कर लिए होंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।